पाकिस्तान इज टोटली अबाउट कि आप स्टार्ट कैसे करते हो। अगर तो उनको स्टार्ट अच्छा मिला, थोड़ा सा रोबस्ट स्टार्ट मिला, थोड़ा सा अटैकिंग शुरुआत मिल गई बैट और बॉल के साथ। वो जो सेकंड मैच अगर आप देखें उसके अंदर शुरुआत अच्छी मिल गई थी। हालांकि फकर आउट जरूर होते हैं पर फरहान ठीक खेल रहे थे और सडनली आप पाते हैं कि वो 170 तक पहुंच पाते हैं। ये तभी हो पाता है जब आप उनका पावर प्ले अच्छा होता है। अगर उनके पावर प्ले में आपने रोक तो फिर ये टीम वहां से रिकवरी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि साइम अयूब तो अब तो मुझे लग रहा है सुनने में यही आया था कि ब्रेकफास्ट में भी वो अंडे नहीं खा रहे हैं क्योंकि इतने ऑलरेडी वो बना चुके हैं, तो अब उनको दूर रहने का उससे। कप्तान ने भी उतने रन नहीं बनाए, पर सलमान अली आगा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा उठा पटक भी रहती है, उतनी शायद एक्सपीरियंस। अगर आपने शुरुआत में प्रहार कर दिया, शुरू में आपने एक दो विकेट अगर चटका दी फट फट करके, दैट्स इट, गेम सेट एंड मैच। द सेम इज द केस विद बॉलिंग। तो आपको क्या करना है कि बॉलिंग के अंदर भी जब वो आए, अफरीदी का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर हुआ है श्रीलंका के साथ अबू धाबी में, फिर बांग्लादेश के साथ दुबई में, पर अगर आपने नई गेंद से उनको विकेट ना दें तो फिर उनकी भी हाल बेहाल हो जाती है। फिर उनकी भी समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है। एंड दैट्स नॉट जस्ट हिम, इट्स द एंटायर पाकिस्तान टीम। तो वो जो नई गेंद, चाहे वो बैट के साथ हो या बॉल के साथ हो, आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि पावर प्ले जीतो, मैच जीतो। इनफैक्ट बहुत बार ये होता है कि मैच आपको क्लोज करना होता है बाद में। पाकिस्तान के साथ यू जस्ट क्लोज द गेम राइट एट द टॉप, और आपने वो कर दिया तो यू विल बी इन अ वेरी गुड स्पेस। तो गेंदबाजी में मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह, एक आधा विकेट उनकी तरफ से, हार्दिक पांड्या फिट हो जाए यार, एकदम वो क्रैम्प आ रहे थे क्योंकि ही ओन्स पाकिस्तान। ये हमने बार बार देखा है, क्लच सिचुएशंस पाकिस्तान सामने हो, हार्दिक पांड्या आई मीन डंडिया बजाता है मेरा भाई। तो वो, और अगर जरूरत पड़े, अगर लेफ्टी नहीं है तो एक वरुण चक्रवर्ती का ओवर वहीं डलवा के एंड यू ऐसा मसाला बना। अगर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल साथ में एक बार फिर चल पड़ते हैं तो हमने देखा है, बताते हैं, चल उधर उधर उधर, वो सब कुछ हम देखते हैं। तो आई थिंक पावर प्ले जीतो, मैच जीतो इज द बिगेस्ट स्टोरी, बिगेस्ट कॉन्टेस्ट ऑफ दिस एक्साइटिंग गेम। दूसरा पॉइंट पे फोकस करने से पहले आपको जरा बता देता हूं कि श्रीलंका के बारे में हमने एक बड़ा अच्छा सा एक वीडियो बनाया। वी मेड अ वीडियो विद परवेज मारूफ, तो प्लीज डू चेक दैट आउट। मेंबर सेक्शन में हम ऑलरेडी डाल रहे हैं। तो अगर आप मेंबर हैं तो फिर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप मेंबर नहीं है तो मेंबर बन जाइए, फिर आप चेक कर सकते हैं। अब जरा दूसरे पहलू की तरफ बढ़ते हैं, वो है भारतीय स्पिन गेंदबाजी। आई थिंक भारतीय स्पिन, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग अगर हम करेंगे तो भारतीय स्पिन में स्किल जो है वो बहुत ज्यादा है। चाहे वरुण चक्रवर्ती की आप मिस्ट्री को देख लीजिए, चाहे फिर आप कुलदीप यादव की लेफ्ट आर्म लेग स्पिन एंड द गूगली को देख लीजिए, इवन अक्षर पटेल ऑफ कोर्स लेफ्ट हैंडर्स के सामने थोड़ा सा कई बार फंसते हुए नजर आए, पर अगेन अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करेंगे ना तो आप पाएंगे कि भारतीय स्पिन गेंदबाजी के अंदर बहुत दमखम है, और इसके कई सारे आपको उदाहरण जो हैं, एग्जांपल्स जो हैं, वो इस एशिया कप में ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड यू कैन गो थ्रू मल्टीपल गेम्स। जो पाकिस्तान के सामने पहला गेम था, ऐसे करके पकड़ लिया था, बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा था, जो कोबरा जगड़ लेते ना वैसे था भैया पाकिस्तान के बल्लेबाजों का हाल, जब दोनों तरफ से हुआ था स्पिन से प्रहार। नहीं समझ में आ रहा था, वो डिफेंस डिफेंस डॉट बॉल 60 बॉल डॉट खेल गए, जिसमें से 30-35 तो मुझे लग रहा है स्पिन के सामने ही आई थी। तो दे हैड नो आइडिया। पिछला मैच अगर देखिए श्रीलंका के सामने, जहां पर शुरुआत बहुत तगड़ी हो गई, 11 में 130 बन गए, पर 11 से 15 में पकड़ता कौन है? पकड़ते भारतीय स्पिनर्स। ये एकदम से पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं। दे हैव द क्वालिटी की एक बार अगर आप उनके ऊपर प्रहार करेंगे भी ना तो भी दे विल फाइंड अ वे टू कम बैक एंड स्टे रेलेवेंट। क्योंकि भाई जो दो हैं वो तो बहुत अटैकिंग है, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। आप इनको, यू कांट हिट देम आउट ऑफ द अटैक। आप एक छक्का मारोगे फिर आपको वहीं डालेंगे, फिर वो थोड़ा सा और धीमा डालेंगे, थोड़ा सा दूर डालेंगे, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ डालेंगे, और आपसे कहेंगे भाई दोबारा मार ले यार। तो बार बार ये मारना संभव नहीं हो पाता है। अक्षर ऑफ कोर्स इज अ वेरी स्मार्ट ऑपरेटर, और मुझे तो अभी भी याद आ रहा है जो वर्ल्ड कप का मैच था न्यूयॉर्क के मैदान पर, इमाद वसीम के सामने जो एक ओवर डाला था 3 या 4 रन का, आई थॉट दैट वाज गेम सेट एंड मैच। क्योंकि उसने, उस ओवर ने, उसमें अगर 15 चले जाते लेफ्टी अगेंस्ट अ लेफ्टी, गेम वुड हैव बीन डिफरेंट। जब उन्होंने वो ओवर डाल दिया इस प्रकार का कि फिर बुमराह को मारना आपकी मजबूरी हो गई, एंड देन यू कोलैप्स। तो आई थिंक अक्षर पटेल वंस अगेन होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हालांकि एक चीज जरूर है कि अगर आप वो पाकिस्तान के अप्रोच को देखिए, पहले मैच के अंदर ऐसा था जैसे ना वो रैबिट इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स, एकदम डियर इन फ्रंट ऑफ द हेडलाइट्स, ऐसे करके एकदम ऐसे थे। लेकिन दूसरे मैच में दे केम विद अ स्लाइटली बेटर प्लान, जिसमें लेफ्टी राइटी को साथ में रखा था, कदमों का इस्तेमाल किया, चाहे पिच तक नहीं भी पहुंचे तो डिफेंस किया, पर कॉन्स्टेंटली केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस, डेप्थ ऑफ द क्रीज में जाके फिर बड़े अच्छे कट भी मारे, पुल भी मारे, उधर हवाई फायर भी किए, छक्के भी लगाए। सो दे केम अप विद अ बेटर प्लान। तो उस प्लान के लिए तो मुझे लगता है भारतीय टीम को तैयार रहना होगा कि जब हमारे स्पिनर्स होंगे
तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा चलाने का प्रयास करेगा पाकिस्तान, और साथ ही साथ दे विल कम विद अ बिट ऑफ अ बेटर प्लानिंग। हालांकि बैटिंग वो एक मैच में तो अच्छी रही थी, उसके बाद भी बांग्लादेश के सामने भी एकदम से धड़ाम हो चुकी थी, बहुत ही साधारण नजर आई थी। पर अगेन स्पिन, ये तो हमारी स्पिन की बात हुई। अब सामने वाली स्पिन जो है उसके अंदर अबरार ने गेंदबाजी बहुत तगड़ी की भैया श्रीलंका के साथ। वो जब ऐसे भी किया वैसे भी किया, ऐसे करके सेलिब्रेशन करने का प्रयास भी किया, अच्छा नहीं था पर प्रयास किया उन्होंने। ही कुड रियली डू इट द वे इट्स सपोज्ड टू बी डन। पर अगर हमने उनके ऊपर अटैक किया है तो वी सॉ, मतलब खासतौर से अभिषेक शर्मा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉग है, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा अटैक करते हैं ना तो देखा हमने यार, बिल्कुल आइडिया नहीं हो रहा। मतलब अपने पैर में बॉल डाल ली भाई अबरार ने, एक नहीं कहीं डाल दी, फिर वाइड डाल दी, फिर उधर डाल दी। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो वो एक चीज थी। नवाज को तो बॉलिंग ही नहीं कराई गई। साइम अयूब कि वो वाली एक बॉल मुझे अभी भी याद है जिससे शुभमन गिल शुरुआत वाले मैच में आउट हुए थे। पर उनका इस्तेमाल कैसे होगा देखने योग्य बात होगी, क्योंकि ना एक चीज बदली है। क्या बदली है? कि दुबई में अब आपको थोड़ा सा स्विंग दिखना शुरू हुआ है। थोड़ा सा टेम्परेचर में अंतर है, थोड़ा सा तापमान कम हुआ है, साइडवेज विंड थोड़ी सी ज़्यादा चलनी शुरू हुई है, और हमने देखा है कि थोड़ा स्विंग गेंदबाजों को मिला है। एंड साथ में कोई ड्यू नहीं है। ड्यू नहीं है तो इसका मतलब रिवर्स स्विंग आ जाती है, ड्यू नहीं है तो इसका मतलब स्पिनर जो है वो लंबे समय तक रेलेवेंट रहते हैं, चाहे वो पहली इनिंग्स हो या दूसरी इनिंग्स हो। तो उनकी स्पिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आई फील somebody लाइक अभिषेक शर्मा, और फिर बाद में शिवम दुबे, मे बी इन बिटवीन समहाउ हार्दिक पांड्या, क्योंकि वंस अगेन क्लच प्लेयर वर्सेस पाकिस्तान। तो उनको न्यूट्रलाइज करना होगा, नेगेट करना होगा, और भारतीय स्पिनर्स को वो शिकंजा कसना होगा। आई थिंक इट शुड बी अ वेरी गुड क्रैकर ऑफ अ कॉन्टेस्ट। तीसरी जो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो ये कि जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। जस्ट थोड़ा सा एंटरटेन मी, ह्यूमर मी अ लिटिल, थोड़ा समय दे दो, मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज, कि पहले 6 ओवर जो होते हैं ना, 5-6 ओवर, दैट्स 25% ऑफ द मैच, करेक्ट? 25% ऑफ दैट इनिंग्स। अब 25% की इनिंग्स में अगर आपने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज के 75% ओवर करवा दिए, तो हाउ इज दैट राइट यार? यानी कि जब 75% जो मैच बचा है उसके अंदर आपका जो बेस्ट बॉलर है उसके सिर्फ 25% कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जस्ट 1 ओवर, यानी कि सिर्फ 6 गेंदे। आई मीन हाउ इज दैट राइट? ऑफ कोर्स आई नो कि कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आई हैव गॉट नो आइडिया। आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम कि इस वजह से कर रहे हैं या उस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्रिकेटिंग लॉजिक लगाने का इस्तेमाल कर कोशिश कर रहा हूं, जो मेरी अभी समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 चीजें, एक तो ये कि आप किसी को भी अगर लगातार 3 ओवर कराते हो ना, और फिर उस गेंदबाज का नाम चाहे बुमराह क्यों ना हो या फिर मिचेल स्टार्क